मैं इस वक्त नकुड़ तहसील में हूँ और तहसील का जो पूरा अधिवक्ताओं की जो चैम्बर्स हैं वो खाली हैं, जहाँ आमतौर पर भारी भीड़ दिखाई देती है। आप देखिए सारे चैम्बर्स खाली पड़े हैं और जो यहाँ के अधिवक्ता हैं, वकील लोग हैं, वो हड़ताल करके और जो तहसील का मेन गेट है उस पर ताला लगा करके बैठे हैं, तालाबंदी की हुई है। आइए उनसे जानेंगे कि कारण क्या है तालाबंदी का। और नकुड़ तहसील प्रदेश की पुरानी और बड़ी तहसीलों में से एक है, तो यहाँ राजस्व संबंधित और जितने कोर्ट संबंधी जो काम है वो सब 2 दिन से ठप हो गए हैं। हम बातचीत करेंगे जो अधिवक्ता एसोसिएशन के जो यहाँ पदाधिकारी हैं कि आखिर इस तालाबंदी और हड़ताल की वजह क्या है। कौन बताएंगे इस बारे में, क्या वजह क्या है? इसको छोड़ दो, आप बस बताओ। ये जो हमारी कल 5 तारीख से हड़ताल चल रही है, तालाबंदी चल रही है, इसका मुख्य कारण है कि शासन प्रशासन द्वारा कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर तहसील प्रांगण से उप निबंधन कार्यालय को अन्यत्र स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है। और वो जगह ऐसी चिन्हित की गई है जो ग्राम नकुड़ बारादूध की खसरा नंबर 533 है, जो मौके पर शमशान घाट के पास है, जिस पर केवल 8 फुट चौड़ा रास्ता है, जहाँ से शमशान में मुर्दे भी जाते हैं और वहाँ आने जाने में पहले ही कठिनाई है। और जो जगह चिन्हित गई है वहाँ नगरपालिका कूड़ा भी अभी डल रहा है। नगरपालिका के विरोध का कारण रजिस्ट्रार ऑफिस को वहाँ बदलने से? हमारा विरोध का कारण है कि रजिस्ट्री ऑफिस तहसील प्रांगण में रहना चाहिए, क्योंकि शासन की, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, शासन की ये मंशा है कि सभी जितने भी सरकारी कार्यालय एक छत के नीचे होना चाहिए। और यहाँ का प्रशासन इन सब कार्यालयों को अलग अलग बिखेरना चाह रहा है, जो कि बहुत घोर निंदनीय है और बहुत गलत है। नहीं, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से आपकी बात नहीं हुई? वो क्या तर्क दे रहे हैं? हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई और 21 तारीख को हम जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर से भी मिले थे। जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, तब तक ये भूमि चिन्हित नहीं की गई थी। जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर ने हमें आश्वासन दिया था और AIG स्टाम्प सहारनपुर को निर्देशित किया था कि आप इसकी स्पष्ट आख्या दें, लेकिन उधर जिलाधिकारी महोदय ने AIG स्टाम्प से स्पष्ट आख्या मांगी और इधर 21 तारीख में ये भूमि जो है उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए चिन्हित कर ली। नहीं तो ऑफिस तो टेम्परेरी तो भेजा होगा ना अभी वहाँ? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। परमानेंट? हाँ, तो इस पर आपका विरोध है? हमारा विरोध है। हम तहसील प्रांगण से सब रजिस्ट्री ऑफिस बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें 1 नहीं 2 नहीं 8 दिन 10 दिन महीना 6 महीना कितनी भी हड़ताल करने दे, कितनी भी तालाबंदी करते रहे, हम सब एकत्र होकर इसका विरोध करें। मतलब कार्य बहिष्कार ही रहेगा? कार्य बहिष्कार रहे। जब आम लोगों को परेशानी हो रही है इससे? बहुत हमें नहीं, ये हम लोगों को परेशानी है, यहाँ के सभी कार्य करने वाले को परेशानी है, जो पूरी तहसील की पब्लिक है, जो बैनामे कराने आती है, उनको परेशानी है। वो बैनामा यहाँ टाइप कराएगी, बैनामा यहाँ टाइप करा के यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जाएगी, कितना सफर उसको करना पड़ेगा। विरोध का तरीका कुछ और भी तो हो सकता था, काली पट्टी बांध के या कोई और तरीके से? ऐसा है, हमारे विरोध का तरीका काली पट्टी बांध कर हो सकता था, लेकिन हमारे 2 दिन हड़ताल करने के बाद, तालाबंद करने के बाद भी अभी तक प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी है। अभी शासन प्रशासन ने इसका कोई भी जो है संज्ञान नहीं लिया है, गंभीरता से नहीं लिया। तो आम लोगों को तो दिक्कत हो रही है ना बहुत? आम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, हम भी आम लोगों के हित के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अब कब तक जारी रहेगी हड़ताल? जब तक कोई जब तक जारी रहेगी, जब तक DM साहब इसको वापस नहीं ले लेते, इस अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस को रजिस्ट्री ऑफिस का जो यहाँ से अन्यत्र ट्रांसफ़र का आदेश किया है, उसको DM साहब जब तक वापस नहीं ले लेंगे तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो आपकी हड़ताल को कोई आपके अधिवक्ता एसोसिएशन जो बाहर के आपके संगठन है उनसे भी समर्थन मिला है? इसके लिए हमारी सोमवार में मीटिंग है और सोमवार में हम पहले जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अगर वो इसको नहीं वापस करते तो सोमवार में आने के बाद हम यहाँ से जो है कहना मीटिंग करने के बाद पूरे जिले की बार एसोसिएशन का समर्थन मांगेंगे और पूरे जिले को बंद कराने का काम करेंगे। पूरे जिले को बंद करेंगे? बाबू जी, क्या किस तरह से होगा अभी, समाधान क्या निकलेगा? समाधान देखिएगा, हड़ताल तो हम कर ही रहे हैं और वार्ता भी कल सोमवार को DM साहब से वार्ता के लिए जाएंगे। और अगर कोई नहीं मानता है तो इससे भी ज़्यादा मतलब लगातार कंटिन्यू हड़ताल जारी रहेगी। जिला बंद होगा, मंडल बंद होगा, सभी एसोसिएशन से आग्रह करेंगे और वो हमारी न्यायोचित मांग है उसका वो हमारा समर्थन करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि पूरा जिला भी बंद होगा और पूरा मंडल भी बंद होगा। लेकिन आप जब तक ऑफिस वापस नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि तालाबंदी, क्योंकि तहसील परिसर में जगह है,
अगर उनको नई बिल्डिंग बनानी थी तो तहसील परिसर में पीछे जगह है काफ़ी, तहसील बिल्डिंग को बता रहे ट्रांसफर करने की बात चल रही है। नहीं खाली जगह भी पड़ी है ना पीछे, वहाँ बना लो आप, या पूरी तहसील को ही ट्रांसफ़र कर दो कहीं भी। अब वो 8 फुट की तो जगह, एक तरफ भर्ती जाएगी, दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी, तो क्या होगा, समझिएगा क्या स्थिति रहेगी। और पूरे कस्बे का कूड़ा वहीं पर पड़ा है जड़ में। ये बात है। हाँ हाँ जी भैया, क्या भाई साहब, हमारे पास तहसील में पर्याप्त जगह है, तकरीबन 500 और गज की जगह हमारे पास तहसील में पड़ी हुई है। अगर सरकार को रजिस्ट्री दफ्तर बनाना है यहाँ बना ले। इतनी दूर जहाँ पे कह रही कि 400 गज जगह है, क्योंकि वो जगह रजिस्ट्री के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पर पक्का रास्ता है। अधिवक्ता सामने बैठेंगे, उधर शमशान घाट बराबर में है, अर्थी जाएगी, बताओ कैसे होगा। एक तरफ तो हम शुभ कार्य करें, बेनावा लिख रहे, दूसरी तरफ शमशान घाट है, मुर्दा फूक रहा है, तो ये दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। एक तरफ अर्थी चल रही है, एक तरफ डोली चल रही है, तो ये कैसा तालमेल होगा। ये बड़ा ही निंदनीय प्रस्ताव है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, अधिवक्ता एसोसिएशन का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वकील साहब, क्या होगा अब आगे, आप लोग कब तक डटे रहेंगे? देखिए, ये एक मांग जनहित में हम कर रहे हैं। हम सोमवार को जो यहाँ निर्णय लिया गया है कि सोमवार को जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा मीटिंग में कि ये हम कब तक डटें, हम जिले का समर्थन लें या कहीं वो हमारी बात पर हमें आश्वासन देते हैं। क्योंकि वास्तव में वो जगह ऐसी है कि संकरी गली है, पूरे कस्बे का एकमात्र शमशान है, आए दिन कोई ना कोई 100 उधर जाता रहता है। जब वहाँ से 100 गुजरेगा और उधर से हमारी मोटरसाइकिलें या गाड़ी वहाँ से गुजरेंगे, तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि शासन ने कैसे लिया। ये नज़र आ रहा है कि कॉलोनाइजर को नाजायज लाभ दिलवाने के उद्देश्य से प्रशासन ने ऐसा किया है कि वहाँ उनकी दुकानें बिक जाएंगी, उनके प्लॉट बिक जाएंगे, बीच में एक जगह ये दे दी जाएगी। ये केवल ये प्रतीत होता है। लगता है वो अपने चैम्बर्स वहाँ नहीं ले जा सकते, चैम्बर भी नहीं ले जा सकते। दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्ड यहाँ रहेगा। हम अकेला ऐसा भी नहीं हो सकता हम वहाँ बैठ लें, रिकॉर्ड यहाँ है, रिकॉर्ड देखने यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। 1% वहाँ जाकर रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं थोड़ी ये फलाना रिकॉर्ड मुझे और दिखा दो, फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड को यहाँ से लेकर फिर वहाँ जाना पड़ेगा। ये एक समस्या इतनी ज़बरदस्त रहेगी। दूसरे जनता के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहने वाली है कि वो छोटी सी गली है। तो ये कदम जो है एक तरह से प्रशासन का और जिन्होंने इसको ट्रांसफ़र किया है ऑफिस को, या आत्मघाती फैसला है, मतलब जल्दबाजी का निर्णय? बिल्कुल जल्दबाजी का, और कुछ व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ देने के उद्देश्य से किया गया है, ये स्पष्ट प्रतीत होता है। विरोध करने का तरीका आप लोग मतलब हड़ताल या तालाबंदी छोड़ करके भी तो? हाँ जी, हाँ, विरोध करने का तरीका शालीनता से विरोध। 21 तारीख में हम लोग यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को मिल चुका है। 2 हफ्ते से आप कोशिश हाँ, और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको देख लूँगा। लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब ये पता लगा कि हमारे आश्वासन देने के बाद सेम डे शाम को इसके लिए आदेश कर दिए गए कि उसको स्वीकृत किया जाता है। वकील साहब, क्या आपको कैसा लग रहा है शासन का ये जो निर्णय है? शासन का निर्णय बिल्कुल गलत है जी। गलत है? हाँ, कारण क्या है, सब रजिस्ट्री ऑफिस को एक हिंडोला बना दिया। पहले तो कॉलोनाइजरों के दबाव में सब रजिस्ट्री ऑफिस नए अड्डे पर गया था, वहाँ बोर्ड लग गया था। उसके बाद एक कॉलोनी कटी थी भैरमू के पास, उसमें उन्होंने बोर्ड लगा दिया था अब यहाँ सब रजिस्ट्री ऑफिस बनेगा। अब तीसरी जगह यहाँ बना दिया। जब तहसील के कैंपस में रजिस्ट्री के लिए जगह है, 500 मीटर जगह फ़िलहाल मौजूद है। 500 मीटर जगह में रजिस्ट्री मतलब डबल स्टोरी भी बन सकती है, वो जगह पर्याप्त है। लेकिन कॉलोनाइजरों के दबाव में उनको नाजायज लाभ पहुँचाने के लिए इस सब रजिस्ट्री ऑफिस को वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा वकील साहब, लोगों को, अधिवक्ता लोगों को, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में ये तहसील है, और अगर यहाँ से ऑफिस बाहर ट्रांसफ़र होता है तो वकीलों को इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। आप लोग कामकाज बंद करके बैठ गए? वहाँ भी तो भीड़ है, जहाँ वर्तमान में नहीं, टेम्परेरी नहीं, वहाँ परमानेंट जारी, और वहाँ भी भीड़ ज़्यादा है। लोग ये कह रहे हैं कि वकील लोग बताओ हड़ताल करके बैठ के कामकाज। नहीं, लोग वहाँ कोई नहीं कह रहा, ये तो हम तो आम जनता के लिए तो बैठे। तो अधिकारी हड़ताल मना कर रहे हैं क्या? अधिकारियों की कॉलोनाइजरों से सांठ गांठ है, उनको लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इन्होंने ऐसा करा।
कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। हाँ हाँ हठधर्मिता हो रही है अधिकारी, धर्मिता हो रही है। देखो नहीं हो रही आपकी? मेरा कहना है, हमारे माननीय विधायक जी अगर 1 मिनट चाहें ये निर्णय वापस लिए जा सके, या नहीं आप जो बैठे हैं काकरोच घोषित कर दो, हमें लठाना पड़ेगा। क्या तरीका है ये? कोई भी निर्णय लेगा सबकी सहमति से लेना चाहिए ना। ये कौन सा निर्णय है भैया? पूरी तहसील ले जाओ जहाँ भी ले जानी है, ये एक कैंपस होना चाहिए ना। सब तो एक कैंपस दे रहे हैं। केरल में एक प्रार्थना पत्र पर हर चीज़ मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बड़ा प्रदेश है। अधिवक्तों की जो मांग है वो कह रहे हैं उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सब रजिस्ट्रार ऑफिस वापस तहसील में नहीं भेज दिया जाता। और ये जल्दबाजी का जो निर्णय है, असल में कुछ अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कुछ कॉलोनाइजरों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए इस तरह का खेल किया है। ये आरोप है अधिवक्ता एसोसिएशन का। और तमाम जो अधिवक्ता हैं नकुड़ तहसील के जो मेन गेट है उस पर ताला लगा करके हड़ताल कर बैठे हैं और हटने का कह रहे हैं जब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। नकुड़ से फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका।